तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मोचेन के मास्टर उसे खुद ट्रेनिंग कराते हैं, जिस वजह से मोचेन की स्पीड अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका था। फिर हम आ गए थे उस दिन जिस दिन वो कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर सभी मास्टर, यहाँ तक कि सीनियर मास्टर भी आ चुके थे। मोचेन के फादर और अंकल इस वक्त बाई के पेरेंट्स के पास बैठे हुए थे। वो फाइट ही देख रहे थे। इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से होती है। हमें याद है कि मोचेन को पहली फाइट के लिए बुला लिया गया था। उसकी फाइट होने वाली है ईस्ट यार्ड के एक बंदे से, जो कि ईस्ट यार्ड का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डेसिबल माना जाता है। अब पहले वो लड़का बाई के पास आता है। वो इस वक्त वो लड़का बाई से कह रहा था कि तुम चिंता मत करो मोचेन, तुम मुझे भी नहीं पसंद, मैं उसे आराम से हरा दूंगा। बाई कहता है कि हाँ, तुम्हें ऑल द बेस्ट। और इसके बाद अब यहाँ पर वो नीचे आ जाता है। वैसे इस वाली फाइट के सभी शौक थे, क्योंकि वहाँ उस लड़के का लेवल मोचेन से कहीं ज्यादा था। मोचेन के फादर कह रहे थे कि सच में ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है, और जुबान भी यही सेम चीज कह रही थी। लेकिन वो ये भी कहती है कि मुझे मोचेन पर भरोसा है, वो इस लड़के को हरा सकता है। अब यहाँ पर वो लड़का पहले अटैक करना स्टार्ट कर देता है। मोचेन बस उसके अटैक से बच रहा था, लेकिन वो बहुत स्पीड के साथ उन अटैक्स को डोज कर रहा था। ये देखकर सभी लोग शॉक थे। हम देखते हैं कि मोचेन ने स्पीड में ही अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। यहाँ पर वो लड़का मन में सोच रहा था कि अगर वो इतने लोगों के सामने मोचेन को चाटा मार दे तो इसकी उससे जो कितनी हंसी उड़ेगी। इस वजह से वो अपनी बाकी सभी अटैक्स को छोड़कर अपना हाथ सिर्फ मोचेन के मुंह की तरफ ले जा रहा था। ये चीज यूयू को समझ चुकी थी, इसलिए वो मोचेन से कहती है कि मैं तो इसे अभी जोर का चाटा लगाना चाहती हूँ, मैं यहाँ बंद हूँ, वरना मैं तो बहुत जोर से चाटा मारती। उसके इतना कहने की देर नहीं थी कि मोचेन तुरंत अपने लड़के को जोर से चाटा मार देता है। ये देखकर सभी लोग शॉक थे, और वो लड़का बहुत ज्यादा शॉक था, और अब वो गुस्सा होकर और ज्यादा तेज अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मोचेन अभी भी उन सभी अटैकों को डोज करते जा रहा था। यहाँ पर सभी लोग ये देखते हुए कह रहे थे कि चाइनीज फाइट को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा है, जैसे कि उसे पहले से ही पता हो कि वो जीतने वाला है। मोचेन के फादर भी अभी कह रहे थे, कमाल है, मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी फास्टली मूव कर सकता है। वहां पर ईस्ट यार्ड के प्रिंसिपल अभी बात कर रहे थे कि चेन को लाना सच में मुश्किल होने वाला है। लेकिन एक लड़का कहता है कि चिंता मत करो, हमारे पास बाई है, वो मोचेन को आराम से हरा सकता है। फिर हम यहाँ वापस नीचे फाइट में आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जब वो लड़का मोचेन की तरफ हमला कर रहा था, तो इस बार मोचेन भी रुककर उस पर अटैक करता है। इस वजह से वो लड़का वहां सीधा उस बैटल एरेना के बिल्कुल कॉर्नर पर पहुंच चुका था। हम देखते हैं कि उस लड़के को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन इतने में ही मोचेन वहां पर आगे आता है और उसका गला पकड़ लेता है। सभी लोग उसकी स्पीड देखकर फिर से शॉक हो चुके थे, और वो लड़का यहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा था, और साथ ही वो लड़का डर भी गया था। इस वजह से वो हार मान लेता है। अब ये देखकर मोचेन के फादर कह रहे थे कि मैं फालतू में मोचेन की चिंता कर रहा था। इस मैच को देखकर लगता है कि ये तो एक तरीके का एक तरफा मैच था। वहां पर भाई कह रहा था कि इसकी जो किस्मत है वो अच्छी थी, इस वजह से ये जीत गया। लेकिन मुझे उसकी तरफ देखकर धीरे से कहता है कि अगली बारी तुम्हारी है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट मैच स्टार्ट होता है। मास्टर कॉम्पिटिटर्स का नाम लेते हैं। वो इस मैच के लिए होंगलिंग और जुआन को बुला रहे थे। सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। दोनों ही तरफ के स्टूडेंट्स कह रहे थे कि लगता है ये बैटल सिर्फ ईस्ट यार्ड वर्सेस वेस्ट यार्ड का होने वाला है। अब होंगलिंग और जुआन दोनों ही आमने सामने आती है, और यहाँ पर जुआन उससे के आसपास एक वेब वेपन जो कि एनर्जी से बना हुआ है, और दूसरी तरफ होंगलिंग के पास भी एक स्पिरिचुअल एनर्जी से कवर्ड स्वॉर्ड है। जो वेप है वो एक लॉन्ग रेंज वेपन है, जिस वजह से जुआन को दूर से अटैक करने में बहुत आसानी हो रही थी। जबकि होंगलिंग के पास सिर्फ तलवार थी, इस वजह से वो दूर से अटैक नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी वो अपनी तलवार में उस वेब को लपेट लेती है और एक हाथ से उसे पकड़ लेती है। हम देखते हैं कि होंगलिंग उस व्हिप को खींच रही थी, इस वजह से जुआन उस व्हिप को छोड़कर वहां से थोड़ा पीछे को आती है, क्योंकि होंगलिंग भी उसके ऊपर हमला करते जा रही थी। हमें पता चलता है कि होंगलिंग के पास भी लॉन्ग रेंज अटैक है, जैसे कि कुछ स्ट्राइक अटैक्स और कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी से किए हुए प्रेशर अटैक। अब इसी तरह से वो एक स्ट्राइक और अटैक यहाँ जुआन पर करती है, लेकिन जुआन भागते हुए नीचे झुक कर उन्हें डोज कर लेती है। यहाँ पर जो वेस्ट यार्ड के स्टूडेंट थे वो बात कर रहे थे कि जुआन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन होंगलिंग उससे ज्यादा लेवल पर है। मगर यहाँ पर मोचेन कह रहा था कि जुआन को बैटल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अगर वो और कोशिश करे तो वो होंगलिंग को भी हरा सकती है। यहाँ पर नीचे होंगलिंग जब जुआन के ऊपर अटैक करती है तो जुआन उसके अटैक से बच जाती है, लेकिन यहाँ पर जुआन ने अपनी दो उंगली से उसकी तलवार को पकड़ लिया था। वो तलवार को दूर करती है और स्पिरिचुअल पर सीधे ही होंगलिंग को मार देती है। इस वजह से होंगलिंग पीछे को आ गई थी और उसके हाथ से तलवार भी छूट चुकी थी, और अब वो जुआन को पकड़ लेती है। ये अटैक बहुत ज्यादा डेंजरस था, होंगलिंग
को भी डैमेज पहुंचा था, जुआन कहती है कि मेरे साथ तो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे हरा सकती हो। लेकिन अब होंगलिंग कहती है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। अभी तक मैंने अपनी पावर्स को तो एक्टिवेट किया ही नहीं था। ये सुनकर जुआन उसके तलवार को पास में फेंकते हुए कहती है कि ठीक है, तो लो, अब वो तुम्हारा अपनी पावर इस्तेमाल करो, देखते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग है। और इतना कहते ही जुआन अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट वो कर लेती है और साथ ही होंगलिंग भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को है। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। लेकिन उसी वक्त मास्टर वहां पर कहने लगते हैं कि ये बैटल यहीं पे ओवर होता है। ये बात सुनकर वो दोनों ही शॉक थी। वो पूछती हैं कि अभी तो हमने फाइट स्टार्ट भी नहीं की और हमसे तो कोई हारा भी नहीं है, तो फिर ये बैटल यहाँ पर ओवर कैसे हो सकता है। अब मास्टर कहते हैं कि सीनियर मास्टर नहीं चाहते कि तुम में से किसी को चोट लगे, इस वजह से वो रिजल्ट बाद में सुनाएंगे। अब दोनों ही मान जाती हैं और चली जाती हैं। वहाँ बाकी रेसिपल इस बात से गुस्सा थे। वो कह रहे थे कि ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन ये फाइट तो पूरी भी नहीं हुई। वैसे इसके बाद अब हम कुछ और फाइट देखते हैं। हमें पता चलता है कि सिर्फ ईस्ट यार्ड वर्सेस वेस्ट यार्ड की फाइट नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक ही यार्ड के 2 डेसिपल भी लड़ सकते हैं। लेकिन तभी जन उसे यार्ड से ज्यादा डेसिपल को सिलेक्ट किया गया था। तो अब वहाँ पे जो कुछ डेसिपल की फाइट होती है और उसके बाद मास्टर नाम लेते हैं बाई का। और आपको याद ही होगा कि मूलिंग मोचेन का दोस्त है और उसने एक बार मोचेन के लिए लियू यांग से वही फाइट वो करी थी, जिससे मोचेन को टाइम मिल सके और वो वहां बैटल में आ सके। अब इस वक्त मूलिंग बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो कह रहा था कि मुझे भी 5th कोर्टयार्ड में जाना था, लेकिन अब ये बस एक ड्रीम बनकर रह जाएगा क्योंकि मैं बाई को नहीं हरा सकता। अब मोचेन उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, अगर तुम चाहो तो तुम उस आराम से हरा सकते हो। और वैसे भी तुमने पिछली फाइट देखी थी जब लॉन्गलिंग और जुआन दोनों लड़ रहे थे, तो उनमें से कोई नहीं जीत रहा था, लेकिन फिर भी दोनों को ही रिजल्ट के लिए रोक दिया गया। अगर तुम ज्यादा देर तक अगर टिकते हो तो शायद वो तुम्हें भी इसी तरह से सिलेक्ट कर लेंगे या फिर रिजल्ट बाद में बताएं। तो इस पर मूलिंग कहने लगता है कि ठीक है, तो फिर मैं होल्ड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मूचिंग कहता है कि नहीं, ऐसा मत करना, कोशिश करना कि तुम जीत सको। अब इसके बाद फाइट स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर मूलिंग पहले अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब हमें पता है कि उसने भी मोचेन के साथ ही ट्रेनिंग की है। अब भले ही वो कल्टिवेशन की प्रैक्टिस कर रहा हो, लेकिन उसे भी मास्टर मो ने ही ट्रेन किया है। इस वजह से हमें पता चलता है कि मूलिंग भी स्पीड में मोचेन की तरह तो नहीं, पर फिर भी बहुत अच्छा है। उसके अटैक भी बहुत ज्यादा फास्ट थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर बाई उनके हर एक अटैक को डोज कर रहा था और साथ ही अपने स्पिरिचुअल फेन की मदद से उन अटैक्स को इस तरह से रोक रहा था जैसे कि उनके लिए वो कोई बड़ी बात हो ही नहीं। अब हम देखते हैं कि कुछ देर तक अटैक रोकने के बाद भाई अपने उस फैन से मूलिंग पर अटैक करना स्टार्ट और मूलिंग वहां से पीछे गिर जाता है और साथ में बहुत तेज धमाका हुआ था। अभी ये लोग बाई की स्ट्रेंथ को देखकर शॉक थे। वो कह रहे थे कि इसे हराना तो पॉसिबल ही नहीं है। बाई ने एक ही अटैक में मूलिंग को हरा दिया था और वो वहां से जाने भी लगा था, लेकिन तभी आवाज आती है कि कहाँ चले, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही हार मान ली हो। अब बाई ये चीज देखकर शॉक था। उसे जीत की उम्मीद नहीं थी, मगर हम तो जानते ही है कि मूलिंग ने गिव अप करना सीख लिया है। जब तक कि मोचेन भी वहाँ पर नहीं आ गया। यहाँ पर मूलिंग मन में सोचता था कि मैं सबसे अच्छा वेपन है मेरी स्पीड, लेकिन स्पीड के साथ साथ मुझे कुछ और भी करना होगा। उसे याद आता है कि उसने बस बीच पर आया था जब ये लोग वो कभी अब उसे याद आता है कि चीज का यूज करना होगा बाई को हराने के लिए। वो तुरंत ही आगे आता है और रिफ्लेक्स की मदद से अटैक करता है। वो डायरेक्शन चेंज कर रहा था और यहाँ तक कि बाई भी इस चीज को नोटिस नहीं कर पाता कि वो इस तरफ से वो अटैक वो करेगा, जिस वजह से मूलिंग भले ही थोड़ा कमजोर अटैक ही सही, लेकिन फिर भी बाई को मार जरूर देता है। सभी लोग ये देखकर शॉक थे, बाई भी शॉक था और वो थोड़ा सा पीछे आ गया था। वो कह रहा था कि तुम जैसा कमजोर मुझ पर इस तरह से अटैक करने की हिम्मत कैसे कर सकता है, लगता है अब तुम्हें कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट आ चुका है। इसके बाद दोनों अपने स्पिरिचुअल पंच लेकर एक दूसरे पर हमला करते हैं। दोनों की एनर्जी टकराती है, पर उनमें बाई की एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी, इस वजह से मूलिंग वहां से दूर फेंक गया था। लेकिन मूलिंग तुरंत ही जल्दी खड़ा हो जाता है। वो सामने देखता है कि वहां पर तो बाई था ही नहीं, असल में बाई उसके पीछे आ गया था। वो फिर से उसे मारता है और अटैक वो करना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से मूलिंग फिर से वहां दूर फेंक जाता है, लेकिन वो फिर से वहां पे खड़ा हो गया था। ये
लेकिन वो कहती है कि देखो तुम जितनी देर मुझसे लड़ोगे तुम उतना ही ज़्यादा दर्द सहना होगा और तुम जितने जल्दी गिव अप कर लो उतना ही तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ना मूलिंग कहता है कि बिल्कुल नहीं, अगर मुझे सिलेक्ट होना है तो मैं यहाँ पे गिव अप नहीं कर सकता। ये चीज़ तो उनका सभी लोग शौक से, मगर फिर बाई कहता है कि ठीक है अगर ऐसा है तो फिर मत करो गिव अप, और अब तो तुरंत ही बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ तय करना चालू कर देता है। मूलिंग को मौका भी नहीं मिल रहा था उसका टैग को डोज करने का, और यहाँ तक कि बाई सीधा ही उसे एरिना के बाहर फेंक देता है। लेकिन जब मूलिंग वहाँ से बाहर गिरने वाला था जितने में ही बाई वहाँ पहुँच उसका पैर पकड़ लेता है और वापस एरिना में लाकर उसको गिरा देता है और उसके पास आता है, उसके ऊपर पैर रखते हुए कहता है कि देख लिया तुम्हारा क्या अंजाम हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि हार मान लो, लेकिन मूलिंग अभी भी वहां पर उठने की कोशिश वो कर रहा था। मोचेन का दोस्त कहता है कि ये तो हार ही नहीं मान रहा, अगर ऐसा चलता रहा तो ये खुद को ज्यादा चोट लगवा लेगा। लेकिन इस वक्त मोचेन वहाँ सीनियर मास्टर की तरफ देख रहा था, उसे इंतजार था कि सीनियर मास्टर जल्दी से ये फाइट को रोक दे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मूलिंग हार नहीं मान रहा था तो इस चीज को देखकर बाई परेशान था। मोचेन का दोस्त कहता है कि तुम भी कुछ कहो ना, लेकिन वहाँ पे सामने हम देखते हैं कि बाई वाला था, तभी मास्टर मैच ओवर कर देते हैं और बाई को विनर अनाउंस वो कर देते हैं। कुछ भी हो पर मूलिंग ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। इसके बाद अब सीनियर मास्टर कहते हैं कि मैच पूरा हुआ, अब बताओ सीट कोटा की पोजीशन के लिए कौन कौन अप्लाई करना चाहेगा। असल में सभी का टेस्ट लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी जो इंटरेस्टेड हो वो उन्हें ही मास्टर वहाँ पे बुला रहे थे। ये सुनते ही बाई तुरंत अपना नाम लेता है, उसके याद वाले उसे चीयर करने लगते हैं। यहाँ नाम लेता है, वेस्ट यार्ड वाले उससे सपोर्ट करते हुए चीयर करने लगे थे। लास्ट में मूचेन बाई की तरफ और बाई मूचेन की तरफ देखते हैं और देखकर ही पता लग रहा था कि दोनों को इस लड़ाई का कितना इंतजार था। इसके बाद अब ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और सच सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।